नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास होते हैं तो उसके क्या नुकसान हैं। अभी हाल ही में मैंने एक नुकसान को झेला है जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूं। वीडियो पहली बार देखें तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। आपको बताना चाहूँगा, जब भी आपके पास क्रेडिट कार्ड एक से ज़्यादा होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, जितने भी क्रेडिट कार्ड एक से ज़्यादा होंगे उसका प्रेशर आपको रीपेमेंट का ड्यू डेट याद रखने का। हालांकि अब ऑटो पेमेंट आ गया है, लेकिन कई सारे ऐप ऐसे हैं जहां पर आप रीपेमेंट करते हैं 1 बाय 1, वहां पे ऑटो पेमेंट का ऑप्शन शायद नहीं है, तो वहां पे आपको कुछ कैशबैक या सुपर कैशबैक मिल जाता है या कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो उसको जब आप कोई सर्विस ले रहे होते हैं तो वहां पे आपको डिस्काउंट के तौर पे उसको यूज कर सकते हैं, या फिर यूं कह लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे सीधे बात करूं तो मोबीक्विक का यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा। उसमें आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं तो उसमें कुछ % आपको वहाँ पे सुपर कैश मिल जाता है, और जब आप बिल पेमेंट रिचार्ज वगैरह करते हैं तो वहाँ पे आपको वहाँ पे कुछ छूट मिल जाती है। यानी कि अभी हाल ही में मैंने अपने पापा का रिचार्ज किया था, वो यहाँ पे दिखाना चाहूँगा 666 रुपये का रिचार्ज था, लेकिन वहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट मैंने किया था मोबीक्विक में, वहाँ पे मुझे जो सुपर कैश मिला था उसको मैंने यूज़ किया तो वहाँ पे लगभग वहाँ पे 28 से 30 रुपये कुछ अमाउंट है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, वहाँ पर वो माफ़ हो गया, या ये कह सकते हैं कि डिस्काउंट हो गया, या ये कह सकते हैं कि कैश के रूप में ही वो यूज़ हो गया। तो इस तरह से भी ऑप्शन होता है। तो उस केस में क्या होता है कि जैसे मैं करता हूँ, मोबीक्विक से एक एक करके पेमेंट कर देता हूँ। ऑटो पेमेंट मैंने चेक किया, वहाँ पे ऑटो पेमेंट नहीं है, नहीं तो मैं अब इस गलती के बाद जो नुकसान हुआ मुझे, हालांकि आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब आप ऑटो पेमेंट कर देते हैं तो इस नुकसान को आपको नहीं झेलना पड़ेगा, और वो नुकसान है लेट पेमेंट चार्जेस। आपको बता दूँ, जो HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड था मेरा, उसका मैंने लास्ट मंथ का पेमेंट नहीं किया और उसमें मुझे 500 रुपये प्लस GST लगा करके दे दिया गया, यानी कि लेट फीस। तो जो कि मेरी ही गलती है, मुझे लग रहा था कि मैंने पेमेंट की है। एक पेमेंट मैंने की थी लेकिन वो जून में थी, लेकिन मैंने जुलाई की पेमेंट जो है वो माफ़ कीजिएगा, जो मैंने जून में पेमेंट की थी वो मई की थी, और जो जून की पेमेंट जुलाई में करना था वो मैंने पेमेंट नहीं किया, जिसका मुझे चार्जेस अगस्त के मंथ में ऐड होकर के आ गया, जो कि जुलाई की स्टेटमेंट में था कि आपको लेट पेमेंट चार्ज लगाया गया है 500 रुपये पे 90 रुपये GST, 590 रुपये। तो आपको बताना चाहूँगा ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं भूल गया कि मुझे पेटीएम HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है, और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 3-4 क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, और उसके साथ साथ ही आपको बताना चाहूँगा प्रीपेड कार्ड्स वगैरह भी हैं, क्योंकि वीडियोज़ बनाता हूँ तो कुछ जिसमें बेनिफिट होते हैं उसको यूज़ कर लेता हूँ, फिर उसके बाद उसकी पेमेंट करना होता है। तो रीपेमेंट का जो ऑप्शन है, वो ऑप्शन कह रहा हूँ, जो रीपेमेंट करना था, ड्यू डेट थी, उस पर मैंने पेमेंट नहीं किया तो ये चार्जेस मुझे लग गए। और आपको बताना चाहूँगा, एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास होते हैं तो यही नुकसान है कि अगर आप भूल गए, अगर आपने ऑटो पेमेंट सेट नहीं किया है तो आपको नुकसान हो सकता है लेट पेमेंट चार्जेस का, जो कि आपके स्टेटमेंट में लग करके अगले महीने आ जाएगा, और थोड़ा बहुत मुझे लगता है क्रेडिट स्कोर पर भी इफेक्ट पड़ेगा, और आपका जो रिलेशन है जिससे भी आपने क्रेडिट कार्ड लिया है उससे थोड़ा सा ख़राब भी हो सकता है कि आपने उस मंथ की पेमेंट भी नहीं की। तो इसका एक सॉल्यूशन अगर है तो वो ऑटो पेमेंट है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कई ऐसे ऐप है जहाँ पे आपको कैशबैक मिल जाता है, कैश पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो अगर वहाँ से आप करते हैं तो वहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन से क्रेडिट कार्ड की पेमेंट आपने कर दी है, कौन से की नहीं की है। अगर आप इस तरह से कुछ ध्यान रखते हैं तो लेट पेमेंट चार्जेस जो है, जो नुकसान होता है, उससे बच सकेंगे। सॉल्यूशन सिर्फ यही है, ऑटो पेमेंट अगर आप कर दें, यानी कि अब जो सेटअप होते हैं पेटीएम वगैरह में शायद होते हैं कि आपका बिल जैसे ही आएगा वैसे ही ऑटो पेमेंट हो जाएगा। लेजी पे कार्ड में भी ऑप्शन है, तो मैं लेजी पे कार्ड का तो फिलहाल करने जा रहा हूँ। और आपको भी यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको नुकसान नहीं झेलना है, ज़्यादा क्रेडिट कार्ड भी रखना है, तो या तो आप उसका ड्यू डेट जैसे ही आए, जैसे ही बिल जनरेट हो वैसे ही तुरंत पेमेंट कर दीजिए, तब आप बच सकते हैं, या फिर ऑटो पेमेंट कर दीजिए। नहीं तो एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड अगर आप रखते हैं तो आपको नुकसान जो है वो लेट पेमेंट चार्जेस का ज़रूर हो जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना।